तो आज की वीडियो में बात करूंगी एक हाई कोर्ट के बॉम्बे हाई कोर्ट के एक ऐसे लेटेस्ट जजमेंट के बारे में जो कि है मेंटेनेंस से रिलेटेड। आपको बहुत काम आएगा। मोस्टली लोगों के साथ यही होता है कि पत्नी ने अगर 498 डोमेस्टिक वायलेंस किया है तो मेंटेनेंस का केस भी जरूर करेगी। तो मेंटेनेंस से कैसे बचना है, कैसे जीरो करना है या खत्म करना है पूरी तरीके से। वैसे मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि अगर पत्नी बिना किसी ठोस कारण अलग रह रही है तो उसे मेंटेनेंस नहीं दिया जाता। कौन कौन सी सिचुएशन में दिया जाता है, कौन सी सिचुएशन में नेग्लेक्ट किया जाता है, तो हाई कोर्ट ने एक बार फिर से अपने जजमेंट में क्लियर कर दिया है। वीडियो इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। इस वीडियो जो जजमेंट का डिटेल्स है मैं वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर लूंगी, आप डिटेल्स में पढ़ लेना और हो सके तो अपने केस में फैक्ट के अनुसार इसे यूज भी कर सकते हैं। और ये वैसे जजमेंट आप लोगों के काम आएगा ही आएगा, क्योंकि बहुत लोगों के साथ यही होता है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ एक लेटेस्ट जजमेंट जो हाई कोर्ट के बारे में है। फिलहाल चैनल पे अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा लोग तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती है। अब मेंटेनेंस को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लेरिफिकेशन है जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पे भी क्लियर कर दिया, जो मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ। किन सिचुएशन में पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलता है ये जानना बहुत जरूरी है। अब मान ले लो कि एक एग्जाम्पल रियल लाइफ जो मोस्टली लोगों के साथ यही होता है। एक पत्नी अपने पति से बिना किसी स्ट्रॉन्ग रीजन के अलग रहने लगती है। ना कोई अब्यूज किया है उसे, ना कोई अब्यूज किया है, ना कोई सीरियस इशू है, बस खुद की इच्छा से अलग शुरू कर दिया उसने रहना। अब सवाल ये है कि ऐसी सिचुएशन में उसे मेंटेनेंस दिया जाएगा। यही सवाल फिर से एक बार कोर्ट के सामने आया, जो बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने। तो क्या है केस का डिटेल, जो मेन जो पॉइंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये मामला बॉम्बे हाई कोर्ट का है, नागपुर बेंच में आया। कोर्ट ने क्या देखा, पत्नी पति से अलग रह रही थी लेकिन उसके पास कोई वैलिड रीजन नहीं था। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें, पत्नी ये प्रूव ही नहीं कर पाई कि पति ने उसे छोड़ा या फिर नेग्लेक्ट किया। अब हाई कोर्ट ने साफ क्या कहा इस केस में, अगर पत्नी बिना किसी उचित कारण के खुद अलग रह रही है तो उसे सीआरपीसी 125 के तहत मेंटेनेंस का हक नहीं मिलेगा। कोर्ट ने यह भी कह दिया कि मेंटेनेंस तभी मिलेगा जब पति की तरफ से नेग्लेक्ट या फिर रिफ्यूज प्रूव हो जाए, जो कि पत्नी वो नहीं कर पाई। अब इसे सिंपल भाषा में समझो क्या, कि मेंटेनेंस का पर्पस क्या होता है कि पत्नी को, जो महिला केस कर रही है, वो अपनी बेसिक जरूरतें पूरी नहीं कर पा रही है ताकि और वो फाइनल से डिपेंडेंट स्पाउस सर्वाइव कर सके, अपनी जरूरतों को पूरा कर सके, इसलिए उसे मेंटेनेंस दिया जाता है, इसलिए ये कानून बनाया गया। लेकिन अगर पत्नी खुद ही बिना रीजन के अलग रह रही हो और पति उसे रखने के लिए तैयार हो बट वो रहना नहीं चाहती, और क्यों नहीं रहना चाहती वो कोर्ट में वो प्रूव ही नहीं कर पा रही है, तो हस्बैंड नेग्लेक्ट नहीं है इसमें, इसलिए मेंटेनेंस डिनाई हो सकता है ऐसी सिचुएशन में। अब एक मानो लाइक एग्जांपल, अगर पत्नी सिर्फ अलग रह रही है क्योंकि उसे अलग सिटी में रहना है या पर्सनल कोई प्रेफरेंस है, उसकी अपनी चॉइस है, भाई मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे उसी किसी अलग शहर में रहना है, पति ने मना कर दिया मैं नहीं जाऊंगा, तो उसकी अलग चॉइस है, या कोई सीरियस रीजन उसके पास है नहीं, तो ये वैलिड कोई ग्राउंड नहीं माना जाएगा। ऐसी सिचुएशन में है जो मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, डिनाई हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि इंपॉर्टेंट बात, कि ये रूल हर केस में अप्लाई बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि हर एक केस अलग अलग होता है और जो केस डिसाइड होता है फैक्ट और एविडेंस के बेस पे ही डिसाइड होता है। ये रूल हर केस में, जैसे मैंने बोला, अप्लाई नहीं होता। अगर डोमेस्टिक वायलेंस सच में हुआ हो, जिस महिला के साथ हरासमेंट हो, सेफ्टी इशू हो, और वो पत्नी, वो महिला प्रूव कर दे कि मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में उसको मेंटेनेंस दिया जाएगा। बट जो प्रूव ही नहीं कर पा रही है, बिना किसी ठोस कारण अलग रह रही है, क्यों रह रही है, कोई स्ट्रॉन्ग जो होता है ना ग्राउंड नहीं माना जाता, तो वाइफ को मेंटेनेंस जरूर मिल सकता है। कोर्ट हमेशा फैक्ट और एविडेंस देखता है, हर केस यूनिक होता है, सेम नहीं होता, इसलिए ये तो बिल्कुल नहीं सोचना आपको कि अब हर केस में मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। ये सिर्फ एक्सेप्शनल सिचुएशन में वो होता है लागू। तो इस जजमेंट का सिंपल मतलब ये है कि बिना किसी कारण अलग रहना इक्वल टू मेंटेनेंस रिस्क। वैलिड रीजन होना बहुत जरूरी है। अगर पत्नी नहीं कर पाई साबित, तो ऐसी सिचुएशन में है जो वो नहीं मिलेगा। अब जो मानू, जो इस जजमेंट में एक और बात थी, पति ने इन आरोपों का विरोध करते हुए कहा कि वो 34 वर्ष से गवर्नमेंट किसी सर्विस पे था, उसने अपनी पूरी जिम्मेदारी उठाई,
अपने बच्चों को पढ़ाया, लिखाया, सब कुछ किया। जब उसकी जॉब पूरी खत्म हो गई तो उसने कहा कि जो उसका कोई गाँव है बारत कोपड़ा, वहाँ चलेंगे। जॉब खत्म होने के बाद वहाँ वो मज़दूरी करेगा, जो भी जिस तरीके से भी। लेकिन पत्नी है जो शहरी जीवन को छोड़ने को तैयार नहीं थी। पति के अनुसार पत्नी ने स्वेच्छा से उनका साथ छोड़ा और अवैध रूप से सरकारी क्वार्टर में वहाँ पे रह रही थी, जो कि बहुत गलत था। तो हाई कोर्ट ने देखा, समझा, सारी चीज़ें हैं। अगर मैं बात करूँ तो पक्षों की दलील, जो पत्नी के वकील ने क्या कहा कि नहीं, ये है कि उसकी जो सैलरी थी 25 लाख समथिंग थी। जब जॉब खत्म हो गई तो मासिक रूप से जो उसकी जो मंथली आती थी पेंशन 20,000 भी आती थी। फिर भी वो अपनी पत्नी का समर्थन करने में विफल रहे, उसको अच्छा जीवन नहीं दे पा रहे थे। अब फैमिली कोर्ट ने एक एफिडेविट के भी माध्यम से सबूत स्वीकार करके गलती करी, जो सीआरपीसी द्वारा निर्धारित करी थी। अब एक सिंपल सी बात है, 34 साल से या 35 साल से जो भी एक रिलेशनशिप चल रहा हो, हस्बैंड वाइफ का, बच्चे हो, अच्छे खासा उसने अपनी पूरी जिम्मेदारी उठाई है, सब कुछ किया है। अब जब उसकी जॉब खत्म होगी, ठीक है, वो अपने आगे की ज़िंदगी चाहता है, हम अपने गाँव में जो है होम टाउन वहाँ रहे, वो तो सरकारी है, वो अपना तो है नहीं, तो छोड़ना तो पड़ेगा ही। तो चीज़ें हैं। तो अचानक से आप कहोगे कि भाई मेरे पति ने मेरे साथ वायलेंस किया है, डोमेस्टिक वायलेंस किया, घरेलू हिंसा करी है और फिर मेंटेनेंस की डिमांड करूँ, तो ये तो सरासर गलत है। अब कोर्ट को भी सारी चीज़ें पता है ना कि क्या सही है, क्या गलत है, क्योंकि कोर्ट में तो ऐसे हज़ारों केसेस डेली आते रहते हैं, ये पति-पत्नी के विवाद वाले। तो उनको पता है कि कौन सच बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। पति तो रहने से मना ही नहीं कर रहा था, वो अपनी मर्ज़ी से जोड़ के चली गई थी। तो वहीं पति के वकील ने भी दलील दी कि पत्नी ने खुद स्वीकार किया कि वो सेवानिवृत्ति तक पति के साथ रही थी, पूरा। और पहले कभी कोई दुर्व्यवहार, कोई वायलेंस, कोई ऐसी कोई शिकायत उसने कोर्ट में की ही नहीं, कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की। तो और अचानक से सडनली से करना, तो वह उन्होंने भी ये तर्क दे दिया कि फैमिली कोर्ट एक्ट 98 की धारा 10(3) के तहत कोर्ट को सच्चाई तक पहुंचने के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रिया निर्धारित कराने का अधिकार है। बहुत सारे हैं ऐसे, तो जो पत्नी बिना किसी पर्याप्त कारण के अपने पति के साथ अलग रह रही है, इनकार करती है, ये भी हाई कोर्ट ने कहा। तो वो सीआरपीसी की धारा 125 में भी क्लियर मेंशन है कि ऐसी में वो भरण पोषण की अधिकार पत्नी नहीं है बिल्कुल भी। आप डिटेल्स में पढ़ लेना, और चीजें हैं, केस का पूरा डिटेल्स जो टाइटल है सारा आपको अच्छे से डिटेल्स में मिल जाएगा। तो आशा करूंगी ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगी। और जो ये हाई कोर्ट का जजमेंट है, तो कैसा लगा आप वो भी ज़रूर बताइएगा, आपकी क्या राय है। ज़्यादा लोग तो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।